अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ ईटा 2022 में पेस्टी कोहार्ट डिवीज़न का जो पेपर है वो शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम आपके साथ इसका मैथ्स का पोर्शन का सलूशन शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 11 है, A runner can cover 240-meter distance in 8 minutes. How much time will be required to cover 330 meter of distance? डिस्टेंस और टाइम गिवन है कि डिस्टेंस 240 मीटर कवर होता है और टाइम जो है वो 8 मिनट में होता है। एंड 8 टाइम में 240 मिनट जो है वो डिस्टेंस कवर होता है। तो आप ये मालूम करें कि 330 जो मीटर है ये आपने कितने डिस्टेंस में कवर होगा। इन 330 मीटर डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर होगा। तो यहाँ पर हम टाइम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एरो डालना है ऊपर या नीचे की तरफ, लेकिन ऐसी डायरेक्शन में डालना है कि ये जो वेरिएबल है ये टेल पर आ जाए। तो हमने एरो जो है ऊपर की तरफ डालना है, इस तरह डालना है। फिर इसके बाद आपने देखना है, एक यहाँ पर भी हमने एरो डालना है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा या ज़्यादा टाइम में जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। तो इस तरह इन दोनों क्वांटिटी के दरमियान में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर भी एरो जो है वो इसी डायरेक्शन में डालेंगे जहाँ पर हमने डाला था। हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। अब क्या करना है, हमने टेल पर जो वैल्यू है वो ऊपर लिखनी है। टेल पर वैल्यू यानी वैल्यू एट द टेल डिवाइड बाय वैल्यू एट द हेड। तो टेल लिख रहा हूँ TAIL टेल। यहाँ पर हेड वाली वैल्यू, इसी तरह यहाँ पर बीच में हम डालना है इक्वल, यहाँ पर डालना है टेल TAIL और डिवाइड में डालना है हेड। तो यहाँ पर जो टेल पर वैल्यू है वो है 330। तो 330 डिवाइड बाय हेड की वैल्यू है वो है 240 इक्वल टू यहाँ पर जो टेल पर वैल्यू है वो है x है। तो x और डिवाइड में हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये इस तरह आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने सिर्फ x को मालूम करना है। तो यहाँ पर 8 डिवाइड में है तो ये यहाँ पर आएगा। जब भी इक्वेशन का साइड चेंज करेगा तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो ये 0 और ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा और आपके साथ रह जाएगा 33 डिवाइड बाय 24। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर ये 8 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है। लेकिन सबसे पहले ये आपके पास जो फ्रैक्शन है इसको आपने डिवाइड करना है। तो इसको हम जरा डिवाइड करते हैं। ये है आपके पास ये 33 डिवाइड बाय 24। इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 24। यहाँ पर आपके पास जो रिमाइंडर है वो 9 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है 0 लगाकर हम यहाँ पर उतार देंगे, यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे। अब 24 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 90 आ जाए या 90 के क्लोज आंसर आ जाए। तो 3 मल्टीप्लाई करें तो ये इससे आपके पास आ जाएगा 72 आ जाएगा। 72 माइनस करें तो 90 माइनस 72 से आपके पास जो है वो 18 आ जाएगा। हम दूसरा 0 लगा कर उतार देंगे, हो जाएगा 180। 24 के साथ आपने कुछ मल्टीप्लाई करना है कि आपके साथ 180 आ जाए या इसके क्लोज आ जाए। तो आप चेक करते जाएँ, 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 168 आ जाएगा। अब इसको इससे माइनस करें तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। और यहाँ पर दूसरा 0 लगाकर हम उतार देंगे तो आपके पास हो जाएगा 120 हो जाएगा। 24 के साथ आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए या इसके क्लोज आ जाए। तो जब हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं 24 के साथ तो वो बिल्कुल 120 बन जाता है। तो इस तरह आपके पास ये फ्रैक्शन जो है ये टर्मिनेट हो जाता है और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है 1.375 आ जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है 1.375। तो हम लगा लेंगे कि 1.375 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 8। अब ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x रह जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1.375। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्टली आपके पास जो है 11 आ जाएगा। इससे आपके पास 11 आंसर आएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल रूम ऑफ साइड 2 मीटर। आपके पास एक रूम है जो कि क्यूब शक्ल में है, तो उसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन क्यूब में ये ख़ास बात होती है कि उसका लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो एक ही मेजरमेंट के होते हैं, सब बराबर होते हैं। और एक साइड की जो वैल्यू है वो 2 गिवन है। तो इसका मतलब है कि लेंथ भी 2 होगा, विड्थ भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। 2 मीटर एंड 2 मीटर। तो 2 और 2 से बन जाएगा 8 बन जाएगा। 2 2 4 4 2 8 और मीटर आपके पास 3 है तो हो जाएगा मीटर क्यूब।
तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल रूम जो है वो 8 मीटर क्यूब आ जाएगा। 13 number, find the area of trapezium when the lengths of the bases are 6 centimeter and 4 centimeter and its altitude is 3 centimeter. ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने मालूम करना है, जिसमें दो बेस जो है गिवन है, एक 6 सेंटीमीटर बेस है, दूसरा 4 सेंटीमीटर बेस है, और इसका एल्टीट्यूड यानी हाइट है वो गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हम मालूम करेंगे। तो एरिया के लिए आपके पास फार्मूला है ट्राइपीजियम के, तो वो क्या है, वो है आपके पास हाइट या एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई b1 प्लस b2 डिवाइडेड बाय 2 का, और इस साइड का आपने अर्थमेटिक मीन या एवरेज लेना है, क्योंकि ये एक साइड बड़ा है और एक छोटा है, तो हमने इसका एवरेज ले लिया है, और फिर इसके साथ हमने इसका जो है ये वाला साइड मल्टीप्लाई करना है, ये वाला मल्टीप्लाई करना है। इन दो साइड को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो हाइट इसका क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई जो b1 है वो 6 है, b2 है वो 4 है, और 2 पर डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 से 10 आएगा, और डिवाइड बाय 2, तो इससे आपके पास 5 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई 5 का, तो आपके पास 15 आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, इसका इस ट्राइपीजियम का एरिया हो जाएगा। 15 नंबर है x पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डैश। x पावर 4 माइनस 1 को हम किस तरह लिख सकते हैं, ये भी आपके पास स्क्वायर है और इसको भी हम स्क्वायर शक्ल में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसकी जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर, और इस 1 की जगह हम लिखेंगे 1 स्क्वायर, क्योंकि ये 1 स्क्वायर ऑलरेडी दोबारा आपके पास 1 स्क्वायर के बराबर है। ये आपके पास क्या है, एक फार्मूला है कि जब भी आपके पास 2 स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में आपके पास है x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, इस तरह। तो अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास है x स्क्वायर माइनस 1, ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों क्या है, डिवाइड में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और रह जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 आंसर आ जाएगा। 27 नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 2x x प्लस y इज इक्वल टू 6 2। y की वैल्यू को हमने मालूम करना है, और 2x x प्लस वाई की वैल्यू है 6 2, ये भी अडर पेयर है और ये भी अडर पेयर है, तो इससे आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है इसके बराबर हो जाएगी और सेकंड वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, यानी 2x आपके पास बराबर हो जाएगी 6 की, डिवाइड करें 2 पर, यहाँ पर भी, तो x की वैल्यू आपके पास सिंपल आ जाएगी 3। इसी तरह आप x प्लस वाई ले लेंगे 2 के बराबर, ये वाला इसके बराबर ले लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, लेकिन x की वैल्यू क्या है वो 3 है, तो 3 इस्तेमाल करें, प्लस y इक्वल टू 2 हो जाएगा। 3 को शिफ्ट करें तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 माइनस 3, जो कि आ जाएगा y इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, -1 है। तो हमने क्या मालूम करना है, सिर्फ y को मालूम करना है, तो हमारे पास जो आंसर है वो हो जाएगा -1, क्योंकि y की वैल्यू पूछी गई है, तो y की वैल्यू है -1। 28 नंबर है इन a पावर nth रूट इज कॉल्ड डैश। रूट ऑफ a, और इसमें a क्या है, तो याद रखिए अंडर रूट के अंदर नीचे जो भी होगा उसको हम कहते हैं रेडिकेंड, और इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल कहते हैं, इस साइन को हम रेडिकल कहते हैं, और इस साइन के नीचे जो कुछ भी होगा, 2 होंगे 3 होंगे, जो भी होगा पावर के साथ जो भी कुछ भी होगा उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन है वो है रेडिकेंड। Number 29 in logarithmic form y is equal to a power x can be written as a पावर x इक्वल टू y, और इसको आपने log फॉर्म में लिखना है, तो log फॉर्म के लिख सकेंगे, log आप लिख लेंगे, यहाँ पर जो बेस होगा उसको उठाकर आप यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट होगा उसको आपने इक्वल के इस साइड पर लिखना है, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो यहाँ आपने सामने लिखनी है यहाँ पर। तो यह हो जाएगा log ऑफ y विद द बेस a इक्वल टू x। दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने जो बेस उठाना है वो यहाँ पर लगाना है, बेस यहाँ पर लगा लेना है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर लगा लें, और एक्सपोनेंट को उधर लिख लें और इस वैल्यू को इधर लिख लें, इसको उधर करें और इसको इधर करें, तो इस तरह हो जाएगा। Number 30 age of father is 13 times the age of his son. It will be only 5 times after 4 years.
it will be only 5 times after 4 years. Find the present age of the father. फादर की जो एज है वो क्या है, वो आपके पास अभी 13 टाइम्स सन की एज है, यानी सन की उम्र के साथ आप 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर की एज बनती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ये आपके पास अभी एज है, अभी कंडीशन है। फिर कह रहे हैं कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद जो बाप की उम्र बन जाएगी वो f+4 हो जाएगी, और बेटे की जो उम्र है वो बन जाएगी s+4 बन जाएगी। यानी 4 साल गुजरने के साथ साथ बाप की उम्र में भी 4 इजाफा, बेटे की उम्र में भी 4 साल इजाफा होगा। तो फिर कहें कि 4 साल बाद क्या होगा कि बेटे की उम्र के साथ आपने सिर्फ 5 मल्टीप्लाई करना है तो फादर की एज बन जाएगी, यानी सिर्फ 5 टाइम्स होगी, फादर की एज जो है वो 5 टाइम्स होगा। तो इसका मतलब ये है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जो है मालूम करना है कि सन और फादर की एज जो है वो क्या है। तो आपको पता है यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि f की जो वैल्यू है वो है 13x, तो यहाँ पर आप इसको 13s पुट कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 13s+4 इक्वल टू 5s + 5 4 = 20। ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है और इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 5s + 20 हो जाएगा। अब इसको s की तरफ ले जाएं और नंबर को नंबर की तरफ ले जाएं, तो 13s + 5s इक्वल टू 20, और ये 4 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये 5 इस साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 13s से आपने 5s को माइनस करना है तो ये 8s आ जाएगा, और 20 - 4 आपने करना है तो 16 आ जाएगा। तो डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ साइड करें तो s इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 8 से आपके पास 2 आ जाएगा। तो सन की जो एज है वो अभी 2 ईयर्स है। हमने मालूम करना है फादर की एज को, तो यहाँ पर हमने पुट करना है, तो f = 13 और s की वैल्यू हमने इस्तेमाल करनी है 2, तो f = 13 × 2 हो जाएगा 26 ईयर्स।